हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में मैंने आपको बिहार का स्पेशल जीके जो है 150 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और टाइम बहुत कम में चाहूँगा कि ये ख़त्म हो जाए। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन का जो आंसर होगा उस पर ध्यान देंगे। और ये जो वीडियो है ये किसी भी वर्ड का हो, चाहे प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और बीपीएससी के आधारित जितने बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिया है, इसी 5 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लाए हैं। और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं 150 में, ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए और ऑप्शन में जो भी आंसर होगा उसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है: 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, उपर्युक्त एक में से अधिक और उपर्युक्त एक में से कोई नहीं। आज तो मैंने पांचों पढ़ दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ जल्दी से पढ़ना है, कमेंट्स में लिख करके आप लोग को कॉपी पर जय बाढ़ हो वीडियो को देख करके रट लेना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, ये हाई कोर्ट हम लोग का कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के राजकीय भाषा क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार का जो है राजकीय भाषा क्या है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हिंदी एवं उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहता बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष का नाम है पीपल, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार के राजकीय पुष्प क्या है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है गेंदा, उसको आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है उसको बोल रहा हम लोग का, तो इसका राजकीय पशु है बैल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। हंस, मुर्गी, कोयल, तो ये तीनों में से कोई भी जो है नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है गौरैया। क्या नाम है, गौरैया, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, गौरैया क्या है, राजकीय पक्षी है बिहार का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का प्रमंडल है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, ये पूछ रहा है आपको। 7 8 9, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का जिला है, तो बिहार में कितने जिला है, ये पूछ रहा है। तो बिहार में जो जिलों की संख्या है यहाँ देख लीजिए, 32 34 36, तो उसमें से ये ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ई जो है बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि बिहार में जो है जिलों की संख्या कितना अभी टोटल 38 जिला है। तो ऑप्शन जो है ई बिल्कुल सही जवाब है इस 10 नंबर क्वेश्चन का। तो उसका आंसर हो जाएगा 38। तो बिहार में जिलों की संख्या कितना है, टोटल 38 जिला है। कहता बिहार का अनुमंडल है, तो बिहार में प्रमंडल न था, और तो अनुमंडल बता दीजिए कितना है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है ये है आपको 101। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है उस क्वेश्चन का, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है।
तो बिहार में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या, जो सरकारी विश्वविद्यालय है उसकी बात कर रहा है। तो बिहार में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है टोटल, सिर्फ गवर्नमेंट का बात यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इसका नाम है ऑप्शन सी यानी पटना। पटना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात हो रहा है तो इसका नाम है आपको सबसे कम, तो बिहार में सबसे कम जिला है शेखपुरा में। तो आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो कैसे पता चलता है सबसे कम और अधिक लिंगानुपात? अनुपात ये होता है कि 1000 में कितना जो है पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, इसके अनुसार लिंगानुपात का अनुमान लगाता है। तो सबसे कम जो है बिहार में इसमें कौन सा जिला है, ये 38 जिला में से, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में जो है सबसे कम जिला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वाला जिला। यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग कमेंट्स में आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज जो है बिल्कुल सही जवाब है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सी है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, पढ़ा लिखा जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा बिहार का। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपको स्क्रीन पर, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला का जहाँ तक बात हो रहा है तो वहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। पूर्णिया में जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बिहार का। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है बिहार में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है आपको किशनगंज में। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद में होता है, तो उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम ठंडा वाला जिला कौन सा है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, 2 4 5 क्वेश्चन आपको इतना में मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे देखते हैं तब कमेंट्स करिए। बिहार में सबसे ठंडा जो जिला है ये कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गया। गया में बहुत ठंडी रहती है, उसीलिए ठंडा वाला जिला बोलते हैं गया को। भागलपुर में सबसे बड़ा नगर, भागलपुर का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सॉरी, बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, या एक भी नहीं या उसमें से कोई नहीं। 5 5 ऑप्शन है इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो 22 में हो जाएगा उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई। बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो यह न तो भागलपुर है, न दरभंगा, न मधुबनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना, उसको आप लोग याद रखिएगा। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो बिहार शब्द का जो मूल अर्थ है ये है बौद्ध मठ, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ कितने तिथि पूछ रहा है, किस तिथि को हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो ये हुआ था आपको 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई,
तो बिहार में जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई, ये पूछा जा रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो बिहार मुगल साम्राज्य के पतन कब हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में जो है अभी वर्तमान में आपको 243 सदस्य है, 243, उसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोक सेवा सदस्य के लिए जो चुने जाते हैं वहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वहाँ गलत है, न 25, यहाँ टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा, 40 है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था आपको 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में राज्यसभा की जो टोटल सीट है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, न 12 है, न 14 है, न 15 है। वहाँ पर बिहार में जो सीटों की, जो बिहार में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है, इसका 16 हो जाएगा, आपको याद रखना है 16। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि झारखंड से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, ये पूछ रहा है आपको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से पृथक हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार में एक पार्टी चल रहा था जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, उसका संस्थापक का नाम बताना है। तो उसका संस्थापक का नाम है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार में एक समाचार पत्र था जो सबसे पुरानी थी, बिहारी जो था उसका संपादक कौन थे, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कित सॉरी बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, उस स्थान का नाम बताना है। तो बिहार में किस स्थान पर ये हुआ था, तो उसका सही उत्तर हो जाए आपको गया में, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, गया उसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो बिहार में जो विधानसभा की किसान सभा की जो स्थापना हुआ था, ये किसने किया था, ये पूछ रहा आपको। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रांतीय विधानसभा की गठन किस ईस्वी को हुआ था, किस सन में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ये किसान सभा का जो गठन हुआ था मार्च 1929 में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था और उड़ीसा से 1936 में हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय बिहार के नेता कौन थे, ये पूछ रहा आपको। तो आप लोग को कमेंट्स में इसका उत्तर बताना है। उसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है 1857 में जो हुआ था, नहीं, तो उसमें क्रांति बिहार के नेता के रूप में कुंवर सिंह थे, उसको आप लोग ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपको
शेरशाह ने बनाया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान का नाम शेरशाह सूरी था, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था ये हुआ था किनके हाथों से नष्ट? इसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा घटित हुई थी? तो ये घटित हुआ था आपको मध्यकाल में, है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? जिसका नाम था आपको अकबर। अकबर बिल्कुल सही जवाब है 44 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इस पाटलिपुत्र जो था उसके संस्थापक कौन थे ये पूछ रहा है, तो उसका नाम था उदयन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का महल किससे बना था ये पूछ रहा आपको, तो ये जो तैयार हुआ था लकड़ियों से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र जो बनाया था उस शासक का नाम बताना है, तो उस शासक का नाम था आपको चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो उस नेता का जो देहांत हुआ था ये हुआ था आपको ऑप्शन सी 9 मई 1858 ईस्वी को, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये झारखंड के थे, तो यहाँ से होगा रांची, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था ये पूछ रहा है। तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो था बिहार के किसान नेता के आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका नाम बताना है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता इनमें से कौन बिहार के में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये 3 नाम है, राजेंद्र, मोतीलाल और भगत सिंह। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बावन का राजेंद्र प्रसाद जो थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई ये कब हुई थी ये पूछ रहा है आपको। तो ये पहली बैठक मतलब कहाँ पर हुई थी ये पूछना है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली, लाहौर, पटना। तो इसका सही उत्तर रह जाएगा, 5 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर बताएंगे, पटना में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्री नारायण सिंह श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे किस पार्टी से थे इसका बात हो रहा, समाजवादी, समाजवादी, अंतरराष्ट्रवादी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि ये जो थे समाजवादी से थे, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस पार्टी से संबंधित थे? ये जयप्रकाश नारायण जो थे ये किस पार्टी से संबंधित थे ये पूछा जा रहा है, ये भी समाजवादी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे?
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे ये पूछ रहा है। तो ये थे ऑप्शन सी अमरराहा। और अमरराहा कहाँ पर है? तो ये अमरराहा आपको गोरखपुर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर, गोरखपुर जिला में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण को जो भेजा गया था वो ये था आपका बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार के केसरी किसे संबोधित किया जाता था? तो बिहार के केसरी के रूप में जो संबोधित किया जाता था उसका नाम था आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नेपाल। नेपाल का जो सीमा है ये बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पुराना बिहार को कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार जो था ये कितना प्रतिशत जमीन लिया था? तो ये लिया था 45.85%, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कहा जाता था कोसी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आम की प्रजाति को केवल बिहार में उपजाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति था जो सिर्फ बिहार में उपजाया जाता है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, ये तीनों होगा या कोई नहीं होगा? तो इसमें से होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो उगाया जाता था इसका नाम था सफेदा। याद रखना इसका क्या नाम था? सफेदा। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में जो बहने वाला नदी है उसमें सोन नदी का संबंध अमरकंटक में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य जो है ये पठारी क्षेत्र में है, ताल क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में है या किस में है? तो ये संपूर्ण बिहार जो है ये एक मैदानी क्षेत्र से में स्थित है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है ये है आपको बरौनी में। ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो बिहार में जो है बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों इसका नाम है आपको ये गंगा पुनपुन नहीं होगा, ऑप्शन इसका ई होगा क्योंकि यहाँ पर हो जाना चाहिए कोसी। उसको आप लोग याद रखिएगा। कोसी जो है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? सबसे आगे है, उसका नाम बताना है। इस फसल का नाम है आपको मखान। मखान के उपजाऊ में बिहार जो है बहुत आगे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर जो है ये प्रसिद्ध है आपको चमड़ा के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है? तो बिहार में जो कोयले की अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका हाजीपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मखान, नेक्स्ट क्वेश्चन है मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखान की खेती बिहार के अलावा कौन सा राज्य है इसकी बात हो रहा है, तो उसका हो जाएगा
अग्रणी राज्य भी बिहार ही है, बिहार के अलावा कोई नहीं है। तो 72 का भी सी ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बीबीए है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये ककोलत जलप्रपात से का जो है बिहार में किस जिले से है? इस जिला का नाम है नवादा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इस शहर का नाम बताना है। तो जिस शहर का नाम है कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? जिस झील का नाम बताना आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुपम झील, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये विश्व प्रसिद्ध था रसायन विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सॉरी रसायन विज्ञान नहीं होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सॉरी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे, इसका विनाश का कारण क्या था? अब जो अभी विनाश हो गया है नालंदा विश्वविद्यालय, उसका कारण था मुसलमान। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम था क्या? ये हो जाएगा पीटर मुंडी, बिरस हिवल, जॉन मार्शल, कोई नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जिसका नाम क्या था? जो आया था उसका नाम था राल्फ फिच। क्या नाम था? राल्फ, लिख लीजिएगा आप लोग, राल्फ फिच, है ना। ये राल्फ फिच जो थे ये पहला अंग्रेज यात्री थे जो बिहार आए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था जिसका नाम था आपको बृहदत्त, बृहदत्त जो थे वे अंतिम मौर्य सम्राट थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे, ये कौन सा गुप्त सम्राट थे जो हुनों को पराजित किया था? इसका नाम था सजानंद गुप्त। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम थे? तो उसका नाम था आपको, ये हो जाएगा बिंबिसार, चंद्रगुप्त, कोई नहीं था। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये थे बिंदुसार। याद रखिएगा बिंदुसार। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में उपर्युक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेख में जो भाषा था इस भाषा को हम लोग पाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? यह स्रोत कौन सी है जो जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो उस स्रोत का नाम है आपको इंडिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य के पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु जो थे ये अवंती को पराजित नहीं कर सका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व जोता 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये थे आपको वैशाली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये तो किसके प्रयत्नों से हुआ था, जिसका नाम है आपको
श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? ये कौन सा इलाका जो है पश्चिमी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग का इसका आंसर मालूम है तो कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो स्वतंत्रता के बाद बचाने का था आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय जो महाधिवक्ता के पद पर सत्यापत कब लिया था? तो ये लिया था आपको 1942 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1934 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था, ये ईस्वी का नाम है 1908 ईस्वी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसको माना जाता है? ये जो अंतिम चित्रकार थे, इसका नाम था ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो था संतूर वादन, तबला वादन या बांसुरी, सब किसी से नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, ये जो संबंधित थे शहनाई वादन से। किससे संबंधित थे? शहनाई, याद रखिएगा, शहनाई वादन से, है ना। ये जो थे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? ये गोपाल सिंह नेपाली जो था, इसमें सुधा, हंस, प्रभात, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हंस का जो है प्रतिपादित नहीं किया था, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? जो कवि विद्यापति थे, किस युग के कवि थे, ये पूछा रहा है। ये थे मध्यकाल के, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ये आपको उर्वशी, हुंकार या धूप छाव, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये जो है उपर्युक्त एक से अधिक कोई भी नहीं है, इसलिए उसका सही उत्तर होना चाहिए। ये जो संबंधित थे, इसका नाम था रेणुका। क्या नाम था? रेणुका, रेणुका, याद रखिएगा, ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है, ये रेणुका से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? ये जो जयप्रकाश नारायण थे, ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे बिहार के रहने वाले, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये जो राजकुमार शुक्ला है, ये निवासी किस गांव के थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुरली भड़ावा के। कहाँ के थे? ये मुरली भड़ावा के थे, है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा दंडी मार्च
अभिनव विज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है किसी के साथ नहीं जुड़े थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा, ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। ये जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये भारत के प्रसिद्ध शासक और जो शिक्षाविद थे, अधिवक्ता थे, पत्रकार थे, इसीलिए ये उपर्युक्त कोई नहीं होगा। उसको आप लोग याद रखिएगा, उनमें से कोई नहीं। उसको सुन लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? भारत के प्रसिद्ध शासक के रूप में उसको किया गया था, क्योंकि जब भारत विभाजन हुआ था 1912 में, 1910 में उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो उसको बहुत ही सच्चिदानंद सिन्हा का भारत जो अलग हुआ था इस समय, तो उसका बहुत बड़ा हाथ था। और एक शिक्षाविद भी थे, और एडवोकेट भी थे, अधिवक्ता थे और पत्रकार भी थे, है ना। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो कुंवर सिंह जो है इस किस प्रांत में किया, ये पूछ रहा है। इस प्रांत का नाम क्या होगा? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, ये तो कोई नहीं है, तो उसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। ये कहाँ के थे? ये बिहार के थे, है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो कुंवर सिंह 1857 विद्रोह किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया था। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे ये पूछ रहा आपको। अगर पता है तो ये है आपका ऑप्शन सी, जगदीशपुर। और जगदीशपुर किस जिला में पड़ता है अगर पूछ दिया तो ये था भोजपुर जिला। कौन सा? भोजपुर, भोजपुर जिला, याद रखिएगा। ठीक है, भोजपुर जिला के थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आड़ा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध जो आड़ा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन थे ये पूछ रहा है। तो इस सेना नायक का नाम था कैप्टन डनवर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह के जो पिता थे उनका नाम था साहबजादा सिंह। ये बहुत ही किसान थे ये, और कुंवर सिंह जो थे ये बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर कर बिहार में आए थे। बिहार का प्रचलित कला है, बिहार की प्रचलित कला का नाम है मधुबनी। मधुबनी में एक मैथिली कला है जो बहुत ही प्रचलित है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व का नाम है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार के सबसे प्रसिद्ध है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या मधुबनी है। वहाँ पर मैथिली का जो है अनेकों चित्र जो है दिखाया गया है। सोनपुर मेला को किस नाम से जानते हैं? तो सोनपुर मेला को हम लोग हरिहर मेला यानी हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो जिसका नाम है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा बिहू। क्या हो जाएगा? बिहू। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का जो लोक नृत्य का नाम है, इसका नाम है आपको ऑप्शन ई हो जाएगा जट जटिन। याद रखिएगा, जट जटिन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? जो पद्म श्री सीता देवी जो था किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? जिसका नाम है आपको मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री सीता देवी प्रसिद्ध हस्ती थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये जो विख्यात है उसका नाम हो जाएगा आपको ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त कोई नहीं है, उसका हो जाएगा आपको ह्वेनसांग स्मारक। ह्वेनसांग के ह्वेनसांग याद रखिएगा, ह्वेनसांग स्मारक इसके लिए ही विख्यात है। ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, ये पूछ रहा है। ये सूर्य मंदिर जो है ये है आपको ऑप्शन सी होगा देवनगर जो है वहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। कहता बिहार में परमानेंट सेंटिमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो परमानेंट सेंटिमेंट लागू करने का क्या कारण था ये पूछ रहा है। तो उसका कारण था आपको जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रिय की अनुपस्थिति उसके अलावा में देखी जा सकती है। तो किसके अलावा देखी जा सकती है, तो ये एकीकृत समुदाय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ये थे आपको छपरा क्षेत्र से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में नील आंदोलन राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो ये थे आपका क्या नाम था, महात्मा गांधी। चंपारण के नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी। कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस को 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था, ये हजारीबाग में हुआ था 16वां अधिवेशन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ये अधिवेशन हुआ था आपको 1921 ईस्वी में, 1921 में, इसको आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया, तो ये आरंभ किया था आपको चंपारण से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है 1922 में, जो 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो आप पूछ देगा कि इंडियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था, तो 1922 में। कहाँ हुआ था, तो गया में। और उसका अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, तो उसका अध्यक्ष है चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1931 ईस्वी में, उसको आप लोग याद रखिएगा। बोलता है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में जो चौकीदारी का एक विरुद्ध आंदोलन हुआ था, इसका हिस्सा क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका नाम था सविनय, याद लिख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान का सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, ये था आपको फणीश्वर नाथ घोष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसमें कौन संबंधित नहीं था, ये पूछ रहा है। जो चंपारण जो आंदोलन था उसमें कौन समझ, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट्स में बताइए। तो इसमें जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये था तीन कठिया से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। पटना शाहबाद या भागलपुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। वे जो संबंधित थे वे संबंधित थे चंपारण से, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुगल को अपनी राजधानी बनाया। तो बंगाल का उस नवाब का नाम है अमीर कासिम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार को नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया था, उसका नाम है आपको
सीताबराय। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता 1900 पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे। पटना के जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका नेता कौन था ये पूछ रहा है। तो उसका नाम था आपको पीर अली खान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र कहाँ का था ये बोल रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहावी आंदोलन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में एक नील खेतीहर था जो 1886 से लेके 66 से लेके 86 तक यानी 20 साल ये खेतीहरों के जो विद्रोह के क्षेत्र का पहचान करना है, ये कौन सा क्षेत्र में हुआ था इसको पहचान करना है। तो ये चंपारण और मुजफ्फरपुर, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश के ने बिहार में अपना पहला सूबेदार था मलिक जानी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया ये पूछ रहा है। ये ईस्वी है आपको 1576 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? तो उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता मध्यकाल में किस शासक के शासन काल में बिहार के समूचे उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये राजनीतिक प्रभाव रहा ये पूछ रहा आपको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो मुगलों के पतन के बाद जो था बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की ये पूछ रहा है। तो ये 12 अगस्त 1765 को, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल शासन के शासक को शासन काल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? इसका नाम है आपको ऑप्शन जो हो जाएगा ई बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, जिसका नाम है शेरशाह सूरी। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये जो स्थापित किया गया था ये लिच्छवी के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर है बिंबिसार के निम्नलिखित में किस राज्य के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो ये जो स्थापित नहीं किया ये था विदेह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजकुमारी चलनहा कौन थी? तो राजकुमारी चलनहा जो थी ये बिच्छी लिच्छवी राजकुमारी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? जिसका नाम था बिंबिसार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है अजातशत्रु के अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी उसने, वह किला कहाँ बनाया था? ये किला बनाया था राजगीर में। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता मगध की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम जो था ये था गिरिवर्ज। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल
सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये चयन किया गया था उदयन के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश की शासन स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, शिशुनाग। इसका याद रखिएगा, शिशुनाग, शिशुनाग वंश। ठीक है। नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इतना देर वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।